हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मेरे चैनल बी ग्लोरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, हर क्वेश्चन के बाद ये देखना है कि आपने सही किया है या गलत किया, और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आउट ऑफ 10 आपने कितना सही किया है। फ्रेंड, मैं इस वीडियो में हर क्वेश्चन को प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करूंगा, जितने भी ऑप्शन है सबको डिस्क्राइब करूंगा। तो ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? स्ट्रेंज इन अपीयरेंस, जिसका मतलब होता है जो देखने में अजीब या विचित्र हो। तो इसके लिए जो वन वर्ड आएगा वो क्या है? बिजार। ठीक है फ्रेंड, बाकी के ऑप्शन को देखते हैं। रस्टी का मतलब होता है गंवार या फिर असभ्य। जेरिएट्री का मतलब होता है बूढ़ा। और डिक्रेपिट का मतलब हो जाता है फ्रेंड पुराना या फिर जर्जर। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? लाइवली और हाई स्पिरिटेड, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जोशपूर्ण या फिर उत्साहपूर्ण। और इसके लिए जो वन वर्ड आता है वो क्या है? विशेषस, विशेषस। ठीक है, बाकी के ऑप्शन को देखते हैं। तो ये डिप्रेशन का मतलब जानते ही हैं क्या होता है? उदासी या फिर निराश। ग्रीव का मतलब होता है कब्र। और डिस्करेज का मतलब हो जाता है हतोत्साहित। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नॉट क्लियर। नॉट क्लियर के लिए जो वन वर्ड आता है वो क्या होता है? ऑब्स्क्यूर, जिसका मतलब होता है अस्पष्ट। नॉट क्लियर का मतलब भी क्या होता है? अस्पष्ट होता है, धुंधला होता है। तो इसके लिए जो वन वर्ड आता है वो क्या है? ऑब्स्क्यूर, जिसका मतलब भी क्या होता है? अस्पष्ट या फिर धुंधला। बाकी के ऑप्शन को देखते हैं। तो स्टुपिडिटी का मतलब क्या होता है? मूर्खता या फिर अज्ञानता। क्लैरिटी का मतलब हो जाता है सफाई या फिर अस्पष्टता। और इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता या फिर उग्रता होता है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वन हु हेट्स पीपल। वन जो क्या है? लोगों से नफरत करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसके लिए जो वन वर्ड आता है वो क्या है? मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। तो क्या है? मिसएंडरिस्ट। मिसएंडरिस्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? जो पुरुषों से नफरत करता है। ठीक है, एक और चीज मैं बताने वाला हूं। देखिए, जहां किसी भी वर्ड में आगे मिस लगा होगा, MIS, देखिए मिस लगा होगा, मतलब इससे ये आप समझ जाना है कि उसमें आपको नफरत या घृणा के बारे में बोला गया है। मिस लग गया मतलब नफरत या घृणा के बारे में बताया जा रहा है। तो मिसएंडरिस्ट का मतलब हो जाता है जो पुरुषों से नफरत करता है। मिजोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तर्क वितर्क से नफरत करने वाला, जो तर्क या वितर्क होता है उससे जो नफरत करने वाला, डिस्कशन से वो जो नफरत करता है। और एक क्या है? एक है मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है जो औरतों से नफरत करता है। मिसोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो औरतों से नफरत या घृणा करता हो। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? अ पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग इन सेवरल लैंग्वेजेज। ठीक है, ए पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग इन सेवरल लैंग्वेजेज, मतलब अनेक भाषाओं को जानने वाला। ठीक है, वो इंसान जो अनेक भाषाओं को जानता है। तो उसके लिए वन वर्ड क्या आता है फ्रेंड? तो पॉलीगॉट, पॉलीग्लॉट। ओके फ्रेंड, बाकी वर्ड्स को देखते हैं। तो क्या है? पॉलीक्रैप। पॉलीक्रैप का मतलब होता है बहुत सारा फल। देखिए, एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाला है, जहाँ पे पॉली लगा हुआ रहेगा, देखिए पॉली जहाँ पे भी लगा हुआ रहेगा उसका मतलब है कि वहाँ पे एक से दो या दो से अधिक के बारे में किया जा रहा है, फिर अनेक के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? पॉलीक्रैप। पॉलीक्रैप का मतलब पता, बहुत बहुत सारा फल। ठीक है, उसके बाद है पॉलीक्रोम। पॉलीक्रोम का मतलब होता है अनेक रंगों का किसी कार्य में इस्तेमाल। पॉलीक्रोम का मतलब क्या होता है? अनेक रंगों का किसी कार्य में इस्तेमाल। और पॉलीमैथ का मतलब होता है विस्तृत ज्ञान वाला व्यक्ति, जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है मतलब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? अ पर्सन हु लव्स एम्प्टी स्पेसेस। वैसा इंसान जो एम्प्टी स्पेस, जो खाली जगह है, उसको क्या पसंद करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? अ पर्सन हु लव्स एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते हैं? नीलोमेनिया।
उसको क्या बोलते हैं, नीलोमेनिया। बहुत सारे आप अगर आप सेट बनाइएगा तो वहाँ पे कीनोमेनिया भी लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा रहेगा, कीनोमेनिया, KENOMANIA, कीनोमेनिया लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो वो क्या होगा, नीलोमेनिया। बाकी के ऑप्शन को देखते हैं तो क्या है, बिबिलोमेनिया। बिबिलोमेनिया का मतलब क्या होता है, पुस्तकों से प्यार, जो पुस्तक से प्यार करता है। ठीक है। अब देखिए एक और यहाँ पे समझने वाले, देखिए मेनिया, जहाँ पे मेनियल आएगा, जहाँ पे मेनिया आएगा वहाँ मतलब होता है वहाँ पे एक तरह से तीव्र इच्छा को दिखाया जा रहा है या फिर उसका पागलपन को, ठीक है, उसका प्यार को किसी चीज़ के लिए दिखाया जा रहा है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, अगर मेनिया लगा हुआ है तो मतलब वहाँ पर उसका तीव्र इच्छा को दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो बिबिलोमेनिया का मतलब क्या होता है, पुस्तकों से प्यार। उसके बाद है क्लिप्टोमेनिया। क्लिप्टोमेनिया का मतलब है चोरी करने की तीव्र इच्छा, जिसको तो चोरी करने का क्या है, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है, उसको बोलते हैं क्लिप्टोमेनिया। उसके बाद है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया मतलब होता है शराब पीने की तीव्र इच्छा, मतलब या फिर शराब की लत बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, टू सेंड समवन बैक टू हिज और हर ओन कंट्री, मतलब किसी को वापस उसके देश भेज देना, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रिपेट्रिएट। उसको क्या बोला जाता है, रिपेट्रिएट बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब किसी व्यक्ति को वापस उसी के कंट्री को भेज देने के लिए जो एक वर्ड आता है उसको बोलते हैं रिपेट्रिएट बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, बाकी के वर्ड्स को देखते हैं तो क्या है, एक्सट्रैप्रेट। एक्सट्रैप्रेट इसका मतलब क्या होता है, जड़ से नष्ट करना। उसके बाद है एक्सप्रोप्रिएट। एक्सप्रोप्रिएट का मतलब होता है जब्त करना या फिर संपत्ति को हर लेना या फिर कब्जा कर लेना। और एक्जाइल का मतलब होता है देश से निकालना। ठीक है, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि रिपेट्रिएट मतलब क्या होता है, उसको देश वापस भेज देना, और यहाँ पे एक्जाइल का मतलब क्या है, देश से निकालना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिलॉसफी ऑफ शॉर्ट मीनिंग सेइंग। फिलॉसफी ऑफ शॉर्ट मीनिंग सेइंग, जिसको बोलते हैं कहावत या फिर वचन। ठीक है, तो इसके लिए जो वन वर्ड आता है वो क्या है, एफरिज्म। एफरिज्म, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के वर्ड्स को देखते हैं तो क्या है, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है फ्रेंड, दूसरे के ग्रंथ में से चोरी करना। प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है, दूसरे के ग्रंथ में से चोरी करना। डॉल्टनिज्म का मतलब होता है एक तरह से नेत्र रोग, जिसमें लाल और हरा में फर्क नहीं पता चलता है। मतलब एक नेत्र जिसमें आपको रेड कलर और ग्रीन कलर में आप डिफरेंस नहीं कर पाते, उसी को क्या बोलते हैं, डॉल्टनिज्म बोलते हैं। और जिंगोइज्म का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कट्टर राष्ट्रवाद। जिंगोइज्म का मतलब क्या होता है, कट्टर जो राष्ट्रवाद है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्रीमेटिक पर्सन। एग्रीमेटिक पर्सन का मतलब क्या होता है, जो मतलब रहस्यपूर्ण व्यक्ति है, या फिर रहस्यपूर्ण को भी क्या बोलते हैं, एग्रीमेटिक बोलते हैं। तो एग्रीमेटिक पर्सन का मतलब क्या होता है, रहस्यपूर्ण व्यक्ति। तो इसके लिए जो वन वर्ड आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, अननोएबल। अननोएबल। ओके फ्रेंड, बाकी के वर्ड्स को देख लेते हैं। तो यूनिक का मतलब होता है विचित्र या फिर अनोखा। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, अस्थिर या फिर असंतुलित। और अनवांटेड का मतलब होता है अनावश्यक। ओके फ्रेंड, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, जिसका मतलब होता है एक अप्रत्यक्ष संकेत, ठीक है, या फिर इशारा। तो इसके लिए जो वन वर्ड आता है वो क्या आता है, इन्यूएंडो। इन्यूएंडो, जिसका मतलब भी क्या होता है, इशारा ही होता है। ठीक है फ्रेंड, बाकी वर्ड्स को देख लेते हैं। तो रिमार्क्स का मतलब हो जाता है टिप्पणी या फिर आलोचना। सजेशन का मतलब क्या हो जाता है, सुझाव या फिर प्रस्ताव। और एसाइड का मतलब होता है एक अलग या फिर एक और। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आउट ऑफ 10 आपने कितना सही किया। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बी ग्लोरियस को सब्सक्राइब करें, और आपके फ्रेंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर करें। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।